चलो जी, वज्रासन में शिथिल और शांत शरीर को करते हुए हमें आज की इस योग निद्रा को हम प्रारंभ करेंगे। योग निद्रा शुरू करने से पहले हम जो भी आपको बातें बताते हैं उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। वो यही है कि हम आपके जाने अनजाने में आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना चाहते हैं। और कई बार आपने सुना होगा कभी ना कहीं अपने जीवन में कि रात को सोते समय हम जो भी चीज़ें सोच करके सोते हैं, हमारा बॉडी, हमारा माइंड वैसे ही रिएक्ट करता है। तो हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करना होता है, चाहे हम उसको किसी भी वे में करें, योग निद्रा, मेडिटेशन, राइट अफर्मेशन, किसी भी वे में। कहने का मतलब सिंपल सी बात है, अगर हम अच्छा सोच करके खुद के लिए नींद में जाते हैं तो हमारा माइंड बॉडी के लिए वैसे ही काम करना शुरू करता है। अगर हम किसी के बारे में कुछ बुरा सोच करके रात को सोते सोते सपने में सो जाते हैं तो इस बात की बहुत सारी बड़ी पॉसिबिलिटी है कि रात को सपने में लगभग वैसे ही चीज़ें हमारे सपनों में आती है। दिन में अगर हम जैसी घटनाएं सोचते हुए सो जाते हैं रात में, लगभग या दिन में मैक्सिमम टाइम हम जैसी बातें हम दिन में सोचते हैं तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि रात को सपने भी लगभग वैसे ही आते हैं। ऐसा क्यों होता है? वो सिर्फ इसी वजह से कि जाने अनजाने में हम कॉन्शियस माइंड के थ्रू हमारे सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड कर रहे होते हैं। और योग निद्रा से पहले कुछ अच्छी बातें बताना, देन वहाँ पे हमारी ओर से कोशिश की जाती है कि आपके माइंड को सकारात्मक ऊर्जा की ओर हम लेकर के जाने का काम करें, जिससे हमारा दिमाग अगर शांत होता है तो डेफिनेटली हमारी बॉडी अपने आप खुद को हील करने की ताकत रखती है। तो योग निद्रा एक उसका एग्जाम्पल है। मैंने मेरे जीवन में उसको बहुत बार अप्लाई किया है और उसका हर बार मुझे रिजल्ट बेहतर मिला है। सिंपल सी बात है कि अगर जीवन में हमें ठीक होना है, अगर स्वस्थ रहना है, फिजिकली एंड मेंटली अपने आप को ठीक रखना है, तो जो चीज़ें हम कर सकते हैं उसकी शुरुआत हमें हर दिन सुबह उठने के समय से करनी होगी। दुनिया के करोड़ों लोग ऐसे हैं जो सुबह उठते हैं 10 बजे, दिन में खाना खाएंगे 1 बजे, दोपहर का खाना होगा शाम को 4 बजे, रात का खाना होगा 11 बजे, रात को सोएंगे 2 बजे। उनका जीवन इस कदर तक अस्त और व्यस्त हो रखा है कि उनका जीवन आने वाले भविष्य में अनगिनत बीमारियों को आमंत्रित कर रहे हैं और फिर वो एक दिन ईश्वर को दोष देना शुरू कर देंगे। ईश्वर ने हमें सबसे बेहतर बनाया है जीव जंतुओं में, क्योंकि हमारे पास सोचने की, समझने की क्षमता है। जानवर कभी भी खुद को हमसे नहीं बचा सकता क्योंकि उसके पास समझ नहीं है, और अगर समझ है तो वो उस चीज़ों को सही तरीके से नहीं कर सकता। ऐसा ही अगर देखा जाए तो हमारे पास समझ है, जानवर जितनी ताकत नहीं है शारीरिक रूप से हमारे पास, लेकिन इसके बावजूद भी हम जानवर को बांधने में कामयाब होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग अच्छी तरीके से चीज़ों को सोच और समझ सकता है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ, फिर हम योग निद्रा को प्रारंभ करेंगे। जंगल का सबसे बड़ा जानवर कौन सा होता है? वजन में अगर देखा जाए तो लगभग हाथी सबसे बड़ा जानवर होता है, लेकिन वह फिर भी जंगल का राजा नहीं होता है। जंगल में अगर देखा जाए तो चीता सबसे तेज भाग सकता है, जबकि वह फिर भी राजा नहीं है। लोमड़ी सबसे चालाक होती है जानवरों में, फिर भी वह राजा नहीं होती है। अगर हाइट में बात करी जाए तो जेब्रा सबसे हाइट में ऊंचा होता है, फिर भी वह राजा नहीं है। तो कहने का मतलब, राजा बनने के लिए जीवन में सफल और कामयाब होने के लिए ना वजन इम्पोर्टेंट है, ना हाइट इम्पोर्टेंट है, ना चालाकी इम्पोर्टेंट है, ना रफ्तार इम्पोर्टेंट है, तो फिर क्या ही महत्वपूर्ण है? इसका सिंपल सा एग्जाम्पल आपके सामने है। शेर ना सबसे तेज भाग सकता है, ना सबसे भारी जानवर होता है, ना सबसे स्मार्ट होता है, ना सबसे हाइट में लंबा होता है, इसके बावजूद भी वो जंगल का राजा कहलाता है। क्यों? वो जब भी शिकार करता है 40 मिनट की
प्लानिंग सबसे पहले वो करता है। अगर उसको किसी जानवर के ऊपर अटैक करना, तो कभी आप बारीकी से एनिमल प्लैनेट्स के चैनल के ऊपर आप कभी विजिट करना, आपको उनकी एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त खासियत बात समझ आएगी कि वह किसी भी शिकार को करने से पहले प्लानिंग बड़ी ज़बरदस्त करता है। मतलब उसका प्लान बहुत महत्वपूर्ण है। और जानवरों से सबसे यूनिक उसको यही खासियत उसको सबसे यूनिक लेवल पर विराजमान करवाती है कि उसकी सोचने की, समझने की क्षमता इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो किसी भी काम को करने से पहले उसके पीछे प्लान पे काम करता है, तभी वो जंगल का राजा कहलाता है। जबकि वो ना सबसे तेज़ है, ना सबसे स्मार्ट है, ना सबसे तेज़ भाग सकता है, ना सबसे भारी होता है, ना सबसे ऊंचा होता है, फिर भी राजा है। कारण यही है, जीवन में हमें जो भी कार्य करना है उसके लिए ना शरीर की ज़रूरत है, ना रंग की ज़रूरत है, ना हाइट की ज़रूरत है, ना दुबले पतले की ज़रूरत है। हमें अगर जीवन में हमारे सफल और कामयाब होना है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा हो, शरीर हो, स्किल हो, परिवार के लिए कुछ कर रहे हो, उसके लिए आपकी प्लानिंग अगर आप अच्छे से चीज़ों को करते हैं तो जीवन में बहुत आगे तक जाएंगे। तो मैंने आपको शुरू करने से पहले एक बात बोली थी कि दुनिया के करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपनी हेल्थ पे काम नहीं कर रहे, और जाने अनजाने में एक दिन ऐसा आएगा कि वो ईश्वर को दोष देंगे और ईश्वर के सर पे वो चीज़ें मढ़ना शुरू करेंगे कि भगवान हमारे कौन से बुरे कर्मों का हमें फल दे रहे हैं, जबकि उनके जीवन में कोई प्लानिंग नहीं है। मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ कि मैं 100 साल तक जीऊँगा। अगर इन केस कहीं एक्सीडेंट होता है, ऐसी कोई तत्काल घटना घटती है जिसमें मेरे प्राण चले जाते हैं, तो एक अलग बात है, लेकिन मुझे इस बात का विश्वास है कि लगभग मैं 100 वर्ष के आसपास मेरी आयु होगी। तो मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप लोग क्यों नहीं बोलते? क्योंकि आप लोगों को विश्वास नहीं है अपने आप पे। मुझे 100% विश्वास है कि मैं 100+ निकाल दूंगा। तो जब तक अगर हमें खुद की काबिलियत पे विश्वास नहीं है, खुद की मेहनत पे विश्वास नहीं है, खुद के प्लान पे विश्वास नहीं है, तो जीवन में फेल होने की पॉसिबिलिटी मोर देन ज़्यादा होती है। तो मैं आप सभी से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ, एक रिक्वेस्ट करता हूँ, जीवन में आज इसी समय से आप रोज़ कुछ ना कुछ करते हैं, जैसा भी करते हैं, हमेशा भविष्य का प्लान बना करके ज़रूर चलें। आज से बेहतर खुद को कल करें, कल से बेहतर परसों करें। रोज़ कुछ ना कुछ बेहतर करने की कोशिश की जाए और एक प्लान और एक माइंड मैप के हिसाब से चलेंगे तो जीवन बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपके हिसाब से चलेगा। और जितना कि मैं बोलता हूँ कि जितना मैं डिज़र्व करता हूँ, ईश्वर मुझे उससे कई गुना ज़्यादा देते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि उसके लिए अगर आप मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली ईश्वर हमेशा आपके साथ काम करेंगे। एक बंदा है जो ईश्वर के सामने बैठ करके, मूर्ति के सामने बैठ करके ईश्वर को याद करता है, भगवान मुझे ये दो, भगवान मुझे ये दो, भगवान मुझे ठीक करो। दूसरा बंदा है जो कर्म करता है, काम करता है, तो वो ठीक हो जाता है, वो पैसा कमा सकता है। अगर मिन्नत मांगने से, दुआ मांगने से अगर आदमी कामयाब होता तो हर भिखारी जीवन में करोड़पति जरूर होता। जबकि वो लोगों को दुआएं देते फिरते हैं, वो दुआएं अगर खुद के लिए उनके काम की नहीं तो दूसरों के क्या काम की आएगी? अगर उनको खुद को विश्वास नहीं, खुद की क्षमता पे दूसरों के, तो जीवन फिर वो चीज़ें कैसे काम आएंगी? कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कहने का मतलब माइंड को हमें स्मार्टली यूज करना है, चीज़ों पे हमें वर्क करना है, तो मोर देन पॉसिबिलिटी कि भविष्य हमारा बहुत बेहतरीन और ज़बरदस्त होगा। और जितना ज़्यादा आप डिज़र्व करते हैं उससे कई गुना ज़्यादा आप अपने जीवन में चीज़ों को हासिल करेंगे। तो आज की इस योग निद्रा में हम हमारे दिमाग को पूर्णतः शांत करेंगे और शरीर को एक ऐसे सफ़र पे लेके चलेंगे हमारे विचारों के माध्यम से, जहाँ पे हम शरीर को अपने आप हील करने की कैपेसिटी डेवलप कर पाएँ। क्योंकि हमारी माँ के गर्भ में सबसे पहले हमारा दिमाग डेवलप होता है, दैन उसके बाद हमारा पूरा शरीर डेवलप होता है। तो शरीर में कहीं भी कोई इन्फेक्शन होता है, कोई प्रॉब्लम होता है, कोई भी तकलीफ़ होती है, ब्रेन में इतनी ताकत है कि वो चीज़ों को अपने आप ठीक करने की ताकत रखता है। तो 3 बार सहज रूप से सांस लें और धीरे से छोड़ना है। नोज से सांस लेना है, देन मुंह से छोड़ना है। शरीर बुद्धि एकदम शांत। जब भी दिमाग शांत हो जाता है, प्लीज़ उसे वैसे ही रखने की कोशिश की जाए।
दिमाग एकदम शिथिल, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान, शरीर एकदम ढीला, पूरा शरीर ढीला, शरीर पे कहीं कोई तनाव नहीं हो, कोई दबाव नहीं हो, पूरा शरीर ढीला। कोई भी चीज़ बाहर की डिस्टर्ब करती है तो परेशान नहीं होना है। एकदम शांत, चलिए जी, करवट लेके सीधे लेटिए। ललाट एकदम शिथिल। आज का यह योग निद्रा आपको एक असीम शक्ति का आभास करवाएगा। इस विधि को प्रारंभ करने से पहले एक बात जान लेना अनिवार्य है। यह योग निद्रा एक वह आध्यात्मिक नींद भी हम इसको कह सकते हैं, जो कि न तो जागते हुए हम रहते हैं और ना हम इसमें पूर्ण रूप से सोए हुए रहते हैं। असल में सोने एवं जागने की इस मध्य स्थिति को ही योग निद्रा कहा जाता है। हम इसे स्वप्न और जागरण के बीच की ही स्थिति मान सकते हैं, अर्थात यह अवस्था अर्धचेतन जैसा होता है। चलिए प्रारंभ करते हैं। शव आसन में सबसे पहले आप अपने आप को व्यवस्थित करके लेट जाइए। दोनों आंखों को कोमलता से बंद करिए। अब आपके दोनों पैरों के बीच लगभग दूरी 1 फुट की रहे। आपकी हथेलियां आपके कमर के पास आसमान की तरफ देखती हुई रहनी चाहिए और आंखें कोमलता से बंद रहे। दबाव नहीं देना है, कोमलता से प्रेम पूर्वक बंद रहे। शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है और इस दौरान नींद नहीं निकालना है। यह एक वो मनोवैज्ञानिक नींद है जिसका हमें एक असीम अनुभव होगा। इस दौरान विचारों से जूझना नहीं है। जो विचार आते हैं उन्हें आने देना है। बस आप ध्यान से जो बातें आपको बताई जाए आप बस वैसे वैसे अमल करते चलिए। अपने शरीर एवं मन मस्तिष्क को शिथिल कर दीजिए। सिर से पांव तक पूरे शरीर को शिथिल कर दीजिए। पूरी सांस लेना एवं छोड़ना है। पूरा ध्यान आपके पूरे शरीर पे और पूर्णतया शिथिल भाव से। एक गहरी श्वास अंदर और धीरे से बाहर। बोलिए, बोलना नहीं है, बस सिर्फ अंदर से आपको रिपीट करना है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ।
आंखें नहीं खोलनी है, सिर्फ सोचना है मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। शरीर पूरी तरीके से शिथिल। अब कल्पना करें कि आप एक समुद्र के किनारे पर लेट करके इस योग निद्रा का अभ्यास कर रहे हैं। आपके हाथ, पांव, पेट, गर्दन, आंखें सब के सब शिथिल हो रहे हैं। इस मनोभाव के साथ महसूस करिए और जैसा हम आपको निर्देश देते हैं बस उन्हें पूर्णतया शिथिल भाव से तनाव रहित निर्देश देना है। कुछ करना नहीं है, बस सुनना है, पूरी तरीके से शिथिल रहना है। अपने मन को सबसे पहले अपने दाहिने पैर मतलब अपने राइट पैर के ऊपर लेके जाना है। अपना पूरा ध्यान अपने दाहिने पैर के अंगूठे पर ले जाइए। उसके बाद पैर की दूसरी अंगुली, अंगूठे के पास तीसरी अंगुली, उसके बाद चौथी अंगुली और अब आखिरी अंगुली। आपके पैर का पूरा पंजा, आपके पैर का तलवा, एडी, आपके पैर की पिंडली, घुटना, जांग, नितंब, कमर, कंधा पूर्णतया शिथिल होता जा रहा है। आपके शरीर का एक एक रेशा पूर्णतया शिथिल हो रहा है। इस भाव के साथ अब आप अपने बाएं पैर पर अपना पूरा ध्यान अपने अंगूठे पे लेके जाइए। अब आपका ध्यान बाएं पैर की पांचों अंगुलियों पे है। उसके बाद आपका ध्यान आपके तलवे पर, एडी, पिंडली, जांग पूर्णतया एक एक करके शिथिल हो रहे हैं। ध्यान रखिए सोना नहीं है, बस पूरे सहज भाव से, समर्पित भाव से सांस लेवे एवं छोड़े। कल्पना करिए आपके इस शरीर में पूर्णतया शुद्ध वायु आपके शरीर में आ रही है और आपके शरीर से जाती हुई बाहर की ओर सांस आपके शरीर के हर एक रेशे को पूर्णतया साफ कर रही है। कल्पना करें कि धरती माँ ने आपको और आपके पूरे शरीर को गोद में उठाया हुआ है। अब अपने मन को अपने दाहिने हाथ के अंगूठे, फिर उसके बाद सभी अंगुलियों पे लेके जाइए। अब आपका ध्यान आपकी दाहिने हाथ की कलाई पे, कोहनी, भुजा और दाहिना आपका कंधा पूरी तरीके से शिथिल है। शरीर हिलना डुलना नहीं चाहिए। अब आपका ध्यान आपके बाएं हाथ पर, बाएं हाथ का अंगूठा, बाएं हाथ की अंगुलियां, कलाई, कोहनी, भुजा, आपका कंधा पूर्णतया शिथिल हो रहा है। इस भाव के साथ अपने आप को समर्पित रखिए। अब हमारा ध्यान
हमारा पेट, आंत, जिगर, हमारे अंडाशय, हमारा बायां फेफड़ा, दायां फेफड़ा, हमारा हृदय एवं शरीर के समस्त सभी अंग पूर्णतया शिथिल हो गए हैं। अब अपने हृदय के पास अपनी धड़कती हुई धड़कन को महसूस करिए और इस धड़कन की धड़कती हुई सामान्य धड़कन को महसूस करिए जो कि पूर्णतया शांत हो रही है, शांत हो रही है, शांत हो रही है। आपका शरीर पूरी तरीके से शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है, शिथिल हो गया, शिथिल हो गया। शरीर पूर्ण रूप से शिथिल हो गया, शिथिल हो गया, शिथिल हो गया। अब हमारा ध्यान हमारी गर्दन, होठ, गाल, नाक, आंखें, कान, कपाल सभी पूर्ण रूप से शिथिल हो गए हैं। अंदर ही अंदर देखिए आप तनाव रहित हो रहे हैं। आपका पूरा शरीर आपके सिर से पांव तक शिथिल हो गए हैं। अब अपने विचारों को तटस्थ होकर के देखिए और देखते जाइए। कल्पना करिए आप कि आप गुलाब के फूल को देख रहे हैं, एक चंपा के फूल को देख रहे हैं, एक पूर्णिमा के चंद्रमा को देख रहे हैं और आकाश में घूमते हुए तारों को देख रहे हैं। अब एक हम उगते हुए सूरज को देख रहे हैं, हम बहते हुए झरने को देख रहे हैं, हम तालाब में खिलते हुए कमल को देख रहे हैं। समुद्र की शुद्ध वायु आपके शरीर में जा रही है। हमारा शरीर और हम हर पल स्वस्थ हो रहे हैं, हर पल स्वस्थ हो रहे हैं और पूर्णतया स्वस्थ हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं, स्वस्थ हो गए हैं। तक आप लगातार अपनी श्वासों के ऊपर अपना ध्यान लगाइए। जैसे ही आपका पेट फूलता है, नंबर 20 श्वास छोड़िए। फिर से जैसे ही आपका पेट ऊपर की ओर उठता है, नंबर 19 फिर आप श्वास छोड़ते हैं, फिर से श्वास अंदर लेते हैं, नंबर 18 है। ऐसे हमें टोटली 20 की काउंटिंग हमें उल्टी रिपीट करनी है। चलिए शुरू करते हैं। 20 19 18। बोलना नहीं है, बस अपने मन के अंदर अपनी श्वास को पूरा ध्यान रखते हुए, अपने पेट को फुलाते हुए इस विधि का निरंतर रूप से अभ्यास करते रहिए। जैसे मन भटकता है, फिर से वर्तमान में ले आइए और फिर से अपने ब्रीथ को दोबारा से 20 से ही काउंटिंग करना है। योग निद्रा को समाप्त करने के अपने आराध्य का ध्यान कर अपने संकल्प को जो हमने लिया उसको 3 बार अंदर ही अंदर हमें दोहराना है। जो भी आपने लिया उसको 3 बार अपने पूरे तन मन धन समर्पित भावना से जो आपने संकल्प लिया इस विधि को प्रारंभ करने से पहले उसको 3 बार अपने अंदर ही अंदर दोहराइए। अंदर ही अंदर देखिए आपका शरीर, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका मस्तिष्क तनाव रहित हो गया है और आप स्वस्थ और तरोताज़ा हो गए हैं। जिस तरीके से एक
कार की बैटरी चार्ज होती है। चलिए आज का इस योग निद्रा विधि को हम समाप्त करते हैं। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप बहुत जल्दी स्वस्थ और ठीक होंगे और आज का ये योग निद्रा का अभ्यास आपको बहुत कुछ सिखा पाया और आपके जीवन में एक असीम ऊर्जा का संचार कर पाया। आप करवट लीजिए, अपने बाईं ओर करवट लेकर के धीरे से उठ जाइए। धन्यवाद।